का सोर्स पॉइंट टोन करेंगे और जी क्लेफ्ट पॉइंट को सेडेशन करेंगे। सोर्स पॉइंट का चैप्टर है, जी क्लेफ्ट पॉइंट का चैप्टर है। चैप्टर अलग अलग नहीं खोलना है तो पेज नंबर 95 ट्रेटाइज पार्ट 1 में आपका सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। उसमें टोनिफिकेशन सेडेशन भी लिखा है। तो लार्ज सर इंटेस्ट कौन सा चैप्टर? सोर्स पॉइंट और जी क्लेफ्ट पॉइंट, पेज नंबर 95 हिंदी में। इंग्लिश में 1-2 पेज आगे हो सकता है। तो वहां पर आपका एलआई, एसआई और स्टमक, ये सर 3 कौन सी ट्रीटाइज है? ट्रेटाइज 1। हम अभी 1 पे ही बात कर रहे हैं, अभी तो 1 से आगे बढ़े ही नहीं है। एलआई, एसआई और एसटी का सोर्स पॉइंट टोनिफाई, जी क्लेफ्ट पॉइंट सेडेशन, ये लगा दीजिएगा। सर कुछ बच्चे ड्रूलिंग करते हैं, मुंह से लार निकालते हैं सोते हुए। बच्चे तो लार निकालते ही हैं। सर कई बड़े भी निकालते हैं सोते हुए। बड़े निकालते हैं तो आपका ट्रेटाइज 1 में ही एक सलाइवा का चैप्टर दिया हुआ है, अच्छा जी, उसमें पॉइंट लिखे ठीक है हुए हैं। ठीक है। और सर अगर मैंने सर व्हाट्सएप पे भी आपसे क्वेश्चन किया था, नस पे नस चढ़ जाए गर्दन की तो क्या कर सकते हैं? हमने पॉइंट भेजा हुआ उसमें आपको। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। हाँ जी, नेक्स्ट किसी का कोई क्वेश्चन है? सर इमोशनली वीकनेस के लिए क्या करना चाहिए? जैसे लो कॉन्फिडेंस भी है और इमोशनली वीक भी है पर्सन, तो एक तो इमोशनली वीक होना और एक इमोशनल होना, दोनों अलग अलग नहीं, चीज। इमोशनली वीक सर। हाँ हाँ, तो जो है इमोशनली वीक है तो उनके हार्ट में जल तत्व बढ़ा हुआ है। अच्छा जल तत्व को जो है सेडेशन करिए, H3 वाटर एलिमेंट का पॉइंट, और H5 ठीक है हीट को बढ़ा दीजिए, जल तत्व को कम कर दीजिए। ठीक है सर। तो H5 वैसे H5 को H5 हॉटनेस पॉइंट है, उसको बढ़ा दीजिए, और H3 ठीक है हीट सर। पॉइंट है, कम कर दीजिए। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। ओके। सर जैसे आपने अभी विंड के लिए बताया, तो जैसे कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं, जैसे कप उठा रहे हैं हाँ जी, तो भी कांपते हैं, लिखते वक्त कांपते हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी भी विंड बढ़ी हुई है। हाँ जी, विंड बढ़ी है। तो सर वो कहाँ पर जाके वो विंड कम करेंगे, उसमें कौन से? हाथ कांपते हैं, इसका मतलब कि न्यूरो की बात हो गई, नर्वस सिस्टम की बात हो गई। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम तो के पेरिकार्डियम पे जाके। हाँ, पेरिकार्डियम की पर जाकर के करेंगे। तो सर इसमें और पार्किंसंस में क्या फर्क आएगा? देखिए, हाथ कांपना और पार्किंसन में जो है फर्क आपका ये है, पार्किंसन में जो आप अगर उनको लिख करके चेक कराते हैं ना, जी तो जो उनके लिखने की जो रिदम होती है, जी सर। स्टार्टिंग में तो वो सही लिखेंगे, फिर लास्ट जी में जा करके जो है धीरे धीरे उनकी जो है राइटिंग उनकी बिगड़ती चली जाएगी, उसको पार्किंसन कहते हैं। ओके सर। पार्किंसन बढ़ी हुई स्टेज कह सकते हैं हम। अच्छा सर। जी, विंड उसमें भी बड़ा है, विंड इसमें भी बड़ा है, 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। हेलो सर, जी, लंबर में प्रॉब्लम तो है, और लंबर जो है अंदर को जा रही, पेट की तरफ अंदर को जब चली जाए तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? मतलब कि उसका जो शेप है अंदर की तरफ जा रहा है, पेट की तरफ लंबर का। लंबर जो है पेट की तरफ जा रहा है। हेलो, तो L5 और S1 में भी प्रॉब्लम है, तो ये शेप में गड़बड़ हो रहा है, स्पाइन की शेप में जो अंदर को जा रही है। स्पाइन की शेप में गड़बड़ हो रही है, तो आप जो है SI3 मेल है फीमेल? फीमेल। SI3 राइट साइड में टोनिफाई, हाँ जी।
UB62 लेफ्ट में सेडेशन। इसी से हो जाएगा सर, बीपी देखना पड़ेगा ना। यही लगा, हाँ बीपी उनका जो है जिस तरह से आप हाई बीपी भी, हाई बीपी है तो इसको चेंज कर लें, मतलब कि अपोजिट कर लें हाँ जी हाँ जी पॉइंट्स को। जी 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 UB62 कर दें टोन। हाँ जी हाँ जी। सर शोर आ रहा है बहुत पीछे। जो केवल क्वेश्चन कर रहे हैं केवल वही अपना ऑडियो ऑन करेंगे, बाकी लोग अपना ऑडियो ऑफ रखेंगे जी। हाँ जी नेक्स्ट। आज की क्लास कैसी लगी आप लोगों को? बहुत अच्छी, रोज ही हर क्लास ही बहुत अच्छी होती है सर। जी सर सर ऑसम। आपके समझाने का बहुत अच्छा सर, समझाने का तरीका बहुत ही नाइस सर। आज पूरा समझ आ गया सर, नालायक बच्चों को भी। अच्छा चलिए ठीक। इतने दिनों से समझ नहीं आ रहा था जी 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 तो आज आ गया। थैंक यू चलिए सो मच। चलिए बहुत अच्छी बात। सर आपका समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत इजी वे में आप समझाते हैं सब कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात है, आप लोग समझिए। जैसे जैसे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जितना हम स्टडी करते हैं उतनी नॉलेज हमारी अपने आप बढ़ती जाती है। आप लोगों की मेहनत है कि आप लोग इतने दिनों से आप लोग कर रहे हैं। कोई 10 साल से कर रहा है, कोई इसमें 20 साल से भी करने वाले लोग जुड़े हुए हैं, कोई 4 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 10 साल से है, कोई जो है अभी स्टार्टिंग किए हुए हैं। यदि जो लोग स्टार्टिंग किए हुए हैं, जैसे चावला जी, आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सभी चावला जी हैं, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। इसके बाद सुनीता जी, आप भी पहली बार जुड़ी हैं, आपको भी हाँ कोई जी डाउट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। हाँ जी मेरी ना सर, मेरी फ्रेंड है, वो डायबिटीज पेशेंट है सर। जी मेरी एक फ्रेंड है सर, मेरी फ्रेंड है डायबिटीज पेशेंट है सर वो। डायबिटीज जी हाँ जी सर, वो इंसुलिन लेती हैं सर, वो फ्रैक्चर हो गया उसके पैर में। जी। तो सर उसको जल्दी ठीक करने के लिए कोई सर ऐसी चीज बता दीजिए, कोई पॉइंट ऐसे सर, कलर थेरेपीज या कुछ पॉइंट सर। देखिए उनको अगर वो आपसे आपके पास रहती हैं, दूर रहती हूँ? सर मेरे पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है सर। तो आप उनको लगा सकती हैं? हाँ जी सर, मैं कर दूंगी उनके पे ट्रीटमेंट, आप मुझे बता दीजिए। आप उनको जो है अभी सिंपल ट्रीटमेंट करिए आप, जैसे हमने कल बताया था बेसिक क्लास में। हाँ जी रिंग फिंगर पे, हाँ जी रिंग फिंगर पे हमारा बोन और बोन मैरो है। इन तीनों पे क्लस्टर मैग्नेट ठीक या है मेथी की पट्टी, जी, ये लगाने से जो है हमारे ठीक है जी। बोन्स जो फ्रैक्चर हुआ है उसको हेल्प मिलेगा, जुड़ने में भी, पेन में भी हेल्प मिलेगा। और इसके साथ में जी डायबिटीज ठीक है सर, तीनों जोड़ पे हाँ जी, डायबिटीज के लिए इन तीनों रिंग फिंगर के तीनों जॉइंट पे सर। जी रिंग फिंगर के जो है तीनों फैलेंस पे लगा दीजिए। तीनों जी सर। पे क्लस्टर मैग्नेट जी या जी मेथी का दाना, जी और साथ में बोथ इंडेक्स फिंगर के बीच वाले जोड़ पे मेथी की पट्टी। जी सर, ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। तो गुड़गांव से सर एक रेणु। सवाल मेरा था हाँ जी हाँ जी सर, जैसे कहा आपने H5 को अगर आप टोनिफाई करते हैं तो कॉन्फिडेंस राइज होता है, मतलब रेज कर सकते हैं उसको, जी फोबियाज दूर होते हैं। हाँ जी लेकिन उसको नहीं करना जो थोड़ा घबराहट में रहते हैं, ठीक हाँ है। जी जी। तो आई नो समवन जिनको दोनों ही सिम्टम है, उनको कैसे, पहले उनको क्या करें? उनकी घबराहट बेचैनी को पहले ठीक करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे उस पर, क्योंकि ऑलरेडी नहीं, ये तो पहले से ही ऑलरेडी। नेचर ही है ऐसे। नहीं, जिसको केवल घबराहट होती है कि हम बोल नहीं पाते हैं तब तो लगाना है। अच्छा और जिसको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हार्ट में हीट बढ़ी हुई है और पल्पिटेशन, एंजाइटी, इस तरह की प्रॉब्लम है, पसीना आता है ज़्यादा, तो इस केस में नहीं करना है।
अच्छा घबराहट भी दो तरीके की हो गई ना, एक तो हो गई कि हम वीक कॉन्स्टिट्यूशन में घबरा जाते हैं कि जब भी हमारे सामने मुश्किल नहीं आई हम। हाँ सर, जी 1 मिनट। जी जी घबराहट जैसे कि हमेशा ना कंफ्यूजन में रहना, जी। कुछ का कुछ कर देना, घबराहट इस टाइप की, हाँ तो ये वीक उसको कॉन्स्टिट्यूशन हम हो गया, कैसे डिफाइन करें? ये वीक कॉन्स्टिट्यूशन हो गया फिर, वीक कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्योंकि इसको इसकी कहाँ पे सबसे बड़ी ट्रीट करें? पहचान होती है जिसका अगर सेडेशन करना है, जिसका उसकी जो है ना टिप रेड होगी, जिसका हीट बढ़ा हुआ है उसकी हाँ जी, जीभ की टिप रेड होगी, केवल टिप। अच्छा, उसी को ही सिडेट करें। हाँ जी हाँ जी। अगर जीभ की टिप रेड नहीं है तो इसका मतलब कि हीट नहीं बढ़ा हुआ है, तब हमें उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। जी जी। हाँ जी, और भी कितने लोग नए हैं? रेनू जी आप जुड़ी हैं गुड़गांव से कि आप? मेरे ख्याल नहीं है आप। हाँ जी सिंह साहब, आपका कोई क्वेश्चन है? एसपी सिंह जी, चलिए कोई बात नहीं, हमारा जो है 45 हो गया है। अब हम लोग 5 से 6 फिर से जुड़ते हैं इसी सेम